अकाल, गुड इवनिंग, आदाब। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। मेरा नाम है मानक अग्रवाल और आज का ये वीडियो सेल्फ स्टडी के ऊपर है। ये अपनी फैमिली के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बिना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की मदद से अपने सीएस एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं और क्रैक कर रहे हैं। आई एग्री, बिना कोचिंग इंस्टीट्यूट के सीएस एग्जाम्स को तैयार करना विल बी लिटिल हार्डर बिकॉज जो बच्चे कोचिंग जा रहे हैं उन लोगों के लिए कुछ चीजें आसान कर दी जाती हैं, जैसे उनको नोट्स मिल जाते हैं, उनको कॉन्सेप्ट्स मिल जाते हैं, उनके डाउट क्लियर कर दिए जाते हैं टाइम टू टाइम। लेकिन सवाल ये आता है, इज इट पॉसिबल टू डू सीएस एग्जाम्स विदाउट अ कोचिंग इंस्टीट्यूट? यस, इट इज पॉसिबल, डेफिनेटली इट इज पॉसिबल। आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। इन दिस वीडियो आई विल गाइड यू हाउ टू डू इट। हाँ, सो लेट्स स्टार्ट। सीएस में जब भी आप सेल्फ स्टडी के थ्रू करने की बातें करेंगे तो आपके सामने कुछ दिक्कतें आएंगी। उन दिक्कतों के बारे में पहले मैं आपसे हाईलाइट करूंगा और उसके बाद फिर आई विल लेट यू नो द सॉल्यूशंस टू दोस प्रॉब्लम्स। देखिए, जैसे जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब बंदा कोई कोचिंग जाता है तो एटलीस्ट आप डेली अगर कोचिंग ही अटेंड करते हो तो आपके एटलीस्ट बुक्स तो टच हो ही जाते हैं। कुछ नहीं तो आप लेक्चर में बैठ करके सुन तो लेते हो कॉन्सेप्ट्स, तो आपका एक टच बना रहता है, एक फ्लो बना रहता है पढ़ाई से। लेकिन when you are in self study, you are not going to any coaching institute, you are just sitting at your home in front of the books, और वो भी एक दो महीने या एक हफ्ते के लिए नहीं, for almost 7 to 8 months। तो बहुत सारे ऐसे दिन होंगे जब आप बुक्स को खोल भी नहीं पा रहे हैं, you are busy in something else, you are not able to study। तो उन दिनों में भी आपको ये आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है, बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर आपका फ्लो टूटेगा, अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाएंगे सेल्फ स्टडी के टाइम पर, तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सेल्फ स्टडी अगर आप करके सीएस एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। यू हैव टू डेली स्टडी फॉर एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स। आपको मिनिमम 5 to 6 आवर्स निकालने ही हैं, और ऑन एन एवरेज यू हैव टू स्टडी फॉर मोर देन 10 to 12 आवर्स। इज इट क्लियर? आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, and consistency will come from self motivation. You have to be self motivated because no one will be there around you to motivate you, to guide you, to inspire you. You have to do it yourself. आपको अपने लिए करना पड़ेगा, आपको खुद रास्ता ढूंढना पड़ेगा। I am there to help you, but through my videos only. So is it clear? So let's talk about different problems. इसके बाद जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो होती है कॉन्सेप्ट्स की। जो अपना सिलेबस है सीएस का, इट्स लॉ बट इट्स वेरी वेरी कॉन्सेप्चुअल। आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट सेट करते हैं, आपको बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जहां पर आपको 100% कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सीख करनी पड़ती है। इनफैक्ट जो क्वेश्चन पेपर्स आते हैं एग्जाम्स में, वो लोगों का जो क्राइटेरिया रहता है बेसिक जजमेंट का, अकॉर्डिंग टू माय बिलीफ इट्स ओनली कॉन्सेप्चुअल। वो आपके कॉन्सेप्ट्स ही चेक कर रहे होते हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और आपकी लैंग्वेज में थोड़े बहुत लूपहोल्स हैं भी, थोड़े बहुत आपके एग्जैक्ट वर्डिंग्स नहीं है, उसके बाद भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। दिस इज माय ओन सेल्फ एक्सपीरियंस। तो जो कॉन्सेप्ट्स हैं उस पे हमेशा पकड़ आपको बना के रखनी है। अब जब बात आती है सेल्फ स्टडी की, तो आप कॉन्सेप्ट्स पर पकड़ कैसे बनाएंगे? व्हेन यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी यू हैव टू डू इट। आप कॉन्सेप्ट्स के लिए क्या करिए? जो सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स करते हैं कॉन्सेप्ट्स की जब बात आती है व्हेन इट्स अबाउट सेल्फ स्टडी, कि जैसे कोई भी प्रॉब्लम आई, जब कोई आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, आप एक चैप्टर आपने खोला कंपनी लॉ का, उसमें कोई भी एक ट्रिकी सा क्वेश्चन आया, एक ट्रिकी सी लाइन आई, ट्रिकी सा पैराग्राफ आया, यू विल स्किप इट। ठीक है, और आपको पता भी नहीं चलेगा दैट यू हैव स्किप इट। यू विल बी टेलिंग योरसेल्फ, आप अपने आप से ये बोलोगे कि मुझे समझ में आ गया, इवन दो इट्स नॉट 100% क्लियर। उसके बाद भी आप अपने आप से बोलोगे यू विल जस्ट मूव फॉरवर्ड। ठीक है, और अब होगा क्या कि जब वो एग्जाम में वही टॉपिक आ जाएगा, यू विल नॉट बी एबल टू फ्रेम इट इन योर वर्ड्स बिकॉज यू डोंट हैव द कॉन्सेप्ट विद यू। इसीलिए यू हैव टू just work upon it very very sincerely and you have to clear 100% concepts. इसके लिए आप कर क्या सकते हैं, मैं आपको ये बताता हूँ। There are almost videos available on each and every topic on YouTube. आप कोई भी टॉपिक अगर YouTube पे सर्च करते हैं आपको उसके ऊपर वीडियो मिल जाएगा। So अगर आपको कोई भी टॉपिक है, you have to be just find out the meaning of it, यानी कि आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। I agree it will be little harder for you but it will be worth it. ठीक है क्या? तो अगर आपके सामने कोई नया वर्ड आए, कोई नया टॉपिक आए, कोई नया कॉम्प्लिकेटेड सा पैराग्राफ या लाइन आए, जस्ट गूगल इट, जस्ट सर्च इट ऑन यूट्यूब,
लॉ डिक्शनरीज के ऐप्स हैं गूगल पर, प्ले स्टोर पर, आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनीज एक्ट के ऐप्स हैं, रेगुलेशंस के ऐप्स हैं, तो आप ये सब चीजें डाउनलोड करें, इस पे रिसर्च करें, सर्च करें, ठीक है। और जब तक आपका 100% कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तब तक आगे ना बढ़े। आई रिपीट इट, जब तक क्लियर ना हो कॉन्सेप्ट तब तक आगे ना बढ़े, अदरवाइज यू विल डेफिनेटली रिग्रेट इट इन फ्यूचर, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है एग्जाम्स में अगर ऐसी चीज आती है। बिकॉज इन माई ओन एक्सपीरियंस, जब भी आप एग्जाम्स की बात करते हैं तो एग्जाम्स में आप एक्चुअली में जो आपको याद रहता है आप वो नहीं लिख पाते, आप वो लिखते हैं जो आपको उस टॉपिक के बारे में समझ आता है। इज इट क्लियर? चलिए अब बात करते हैं नोट्स की। सो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपका कोर फोकस होना चाहिए मॉड्यूल्स पर, यानी इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल है आपको कोर फोकस उस पर रखना है। इसके साथ साथ आप रेफरेंस बुक्स का यूज कर सकते हैं, बहुत सारे ऑथर्स की रेफरेंस बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, आप उसके बारे में रिव्यूज ले सकते हैं, अपने सीनियर्स से रिव्यू ले सकते हैं, नेट पर उनके रिव्यूज पढ़ सकते हैं और उसके बाद कोई भी रेफरेंस बुक खरीद सकते हैं। इसके अलावा आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे फोकस करना है, दैट्स स्कैनर, ठीक है। आपको स्कैनर्स का बहुत ज्यादा यूज करना है, जितना ज्यादा हो सके पास्ट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करिए, एग्जाम एनालिसिस करिए, ट्रेंड को समझिए कि कौन से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके के आते हैं। जैसे कोई चैप्टर होगा जिसमें से केस लॉस बहुत ज्यादा आते हैं और वही कोई चैप्टर होगा जिसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो अप्रोच उन दोनों चैप्टर को पढ़ने का अलग चलेगा, यू नो। सो यू हैव टू फोकस ऑन दीस थिंग्स एज वेल। इज इट क्लियर? इसके अलावा अब आपको और किस चीज पे ध्यान देना है? अब अगला जो एस्पेक्ट आता है सेल्फ स्टडी में वो है डाउट क्लियरिंग। जो कोचिंग जाते हैं बच्चे, उनकी डाउट क्लियरिंग करने के लिए टीचर्स रहते हैं, बट इन योर केस देयर इज नो वन अराउंड यू, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। Yes, so you have to do it yourself. Doubts अपने बिल्कुल मत छोड़िए, जो भी डाउट्स है just pen it down, just pen it down, उसके बारे में रिसर्च करिए, उसको सर्च करिए एप्स, डिक्शनरीज, यूट्यूब, गूगल के थ्रू, और उसके बाजू में जहां पर भी वो नोट्स में वो टॉपिक है उसके बाजू में हिंदी में लिख दीजिए, ठीक है क्या। और कैची फ्रेजेस का यूज करने की कोशिश करिए, हिंदी की कहावतें या फ्रेजेस का यूज करिए जो आपको याद रह सके। जैसे कि अगर होल्डिंग सब्सिडरी की बात करें, जैसे जस्ट एन एग्जांपल, अगर होल्डिंग सब्सिडरी कंपनियां पढ़ रहे हैं, यू हैव टू लर्न कि कौन सी कंपनी होल्डिंग है, कौन सी सब्सिडरी, तो इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? पापा कंपनी या बेटे कंपनी। इज इट क्लियर? मतलब जस्ट एन एग्जांपल, आप इस तरीके से और भी चीजें फ्रेम कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में फ्रेम करिए। डू नॉट फाइंड इट सम कुछ यूनिवर्सल होगा कि सब यही यूज करें, नथिंग इज यूनिवर्सल, यू हैव टू फाइंड इट योरसेल्फ। अपने लेवल पर आप क्रिएट करिए इस टाइप की चीजें, एंड दे विल हेल्प यू टू रिमेंबर द थिंग्स इन द एग्जाम्स। इज इट क्लियर? इसके अलावा आप लोगों की स्पेसिफिकली आप लोगों की मदद करने के लिए मैंने अपनी तरफ से कंपनी लॉ के फ्री ऑफ कॉस्ट, आई रिपीट फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स अवेलेबल करवा दिए हैं, और वो ओवर द टाइम और भी ज्यादा अवेलेबल होते जा रहे हैं। उसके बारे में लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो जस्ट वॉच दोस लेक्चर्स, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू, एंड शेयर दिस वीडियो मैक्सिमम विद मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, so that आप लोगों की तरह जितने भी लोग सेल्फ स्टडी के थ्रू कर रहे हैं और they have accepted the challenge to clear the CS exams without any coaching institute on their own capabilities, so just help them and share this video with maximum number of people. So thank you so much, like, share and subscribe to my channel, and don't forget to press the bell icon.